चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा सर के त्रिकोणमिति बना रहे थे। क्लास 10th के लिए केसी सिन्हा सर के बुक से बना रहे थे और त्रिकोणमिति का आज अंतिम क्लास है। आज क्लास है आपका 8.4 का लास्ट क्वेश्चन। 48 से हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन तक आज सोल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो चलिए आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए और हम क्वेश्चन की ओर आपको 48 की ओर ले जाते हैं। 47 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं। और जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो आप सबसे पहले आप पहला दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से करके आपको दे दिया गया है लिंक। प्ले लिस्ट में आप वीडियो के जा करके इस चैनल के माध्यम से आप 9वां 10वां 11वां 12वां जनरल कंपटीशन सबको पढ़ाया जाता है। और आप प्ले लिस्ट में आप देखिएगा, आपको 10th के लिए त्रिकोणमिति है अभी पूरा आपका 18 से 20 नंबर का डाल दिया गया है, पूरा केसी सिन्हा सर के बुक से। अब चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दिया हुआ 48 नंबर क्वेश्चन है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल एक्स। तो प्रूफ डेट सिद्ध करना है हमें कॉस थीटा इक्वल 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा में साइन थीटा इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन हम बना देंगे और इतना क्वेश्चन हम बताए हैं आपको, आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन के लिए हमें देखिए कॉस साइन के रूप में सिद्ध करना है, सेक और टेन के रूप में दिया हुआ है वैल्यू एक्स का, और एक्स इस साइन थीटा इक्वल इतना सिद्ध करना है कॉस थीटा इक्वल एलएचएस से भी चल सकते हैं, आरएचएस से भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन कॉस में इसको हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेक थीटा के लिख सकते हैं बाबू 1 बाई कॉस थीटा, और ए माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल आपका एक्स। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका कॉस थीटा। ये देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, और ए इक्वल आप देखिए यहाँ पर एक्स। हमको यहाँ से मिला बाबू 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल एक्स। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम चल रहे हैं इसमें आरएचएस में, पहला के आरएचएस में चल रहे हैं, आरएचएस में चल रहे हैं बाबू। एलएचएस ले आएंगे कॉस थीटा, दूसरा को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। है आपका 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2 और x का वैल्यू यहाँ पर ले आए हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसके बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर है बाबू, इसीलिए यहाँ पर होल स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू का होगा, ये पूरा वैल्यू का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ से आप इसको हम घेर दे रहे हैं, ये देखिए 2 इंटू 1 माइनस, यहां से बढ़ रहे हैं बाबू, 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस थीटा का, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं बाबू, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, और प्लस होता है आपका बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और -2 ये भी, तो -2 1 गुने साइन थीटा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, तो -1 गुना 2 साइन थीटा, 2 ये भी होता है, तो 2 गुना 1 गुना साइन थीटा। अब यहां से देखिए ध्यान से, ए बट्टा में कॉस थीटा है, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा एक कॉस थीटा, इसके बटा, देखिए इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, और इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम हो गया। ए 1 से भागा देंगे तो इतना ही रहेगा, और एक से गुना करेंगे यहाँ तो इतना ही रहेगा, तो यहाँ आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस चिन्ह, ये देखिए 1
प्लस ए तो कट जाएगा तो यही यहाँ पर उतर जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए -2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और साइन थीटा से गुना करेंगे तो 2 साइन थीटा। अब देखिए इतना चीज हमको मिला कैलकुलेशन के माध्यम से। अब इसको हम ऊपर की ओर मिटाते हैं, सिद्ध करना है इतना बराबर हमें कॉस थीटा, और दूसरा को आप खुद से सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो इसके बट्टा में दे दिए बाबू 1 प्लस, और ए वाला आपका +1 है तो ये +1, और -2 साइन थीटा, तो ये माइनस आपका हो गया 2 साइन थीटा, और इसके बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए इसको आगे हम मिटाते हैं, हमें कॉस थीटा सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें काम हम क्या कर रहे हैं, यहां से कॉस थीटा ये वो आपका कट जाएगा। जैसे देखिए इसको आगे की ओर बढ़ा के काम करते हैं, एक कॉस थीटा है और ये आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और ये गुना नीचे वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बट्टा हो जाएगा 1 को जोड़ेंगे तो 2, और ए माइनस आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा। ये आपका हो गया 2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा से एगो कॉस थीटा आपको कट जाएगा, ये बच गया बाबू 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये को काटा है तो यहाँ बच गया कॉस थीटा, और इसके बटा देखिए 2 माइनस 2 साइन थीटा है। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये देखिए इंटू कॉस थीटा है तो यहाँ पर दे दिए कॉस थीटा। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, इसमें से भी बाबू ये देखिए 2 कॉमन करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, चूंकि 2 तो कॉमन है, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 कट गया, केवल बच गया आपका कॉस थीटा, इसलिए आ गया बाबू कॉस थीटा। और यही चीज हमको यहाँ पर ले आना था कि सिद्ध कीजिए उतना बराबर कॉस थीटा। और दूसरा में आपको सिद्ध करना है साइन थीटा इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसको आप स्वयं सिद्ध करें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सब में कुछ नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन के माध्यम से सबको बनाना है। अब देखिए बाबू हम लोग अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है क्या, 49 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी। दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल दिया हुआ है आपका सी दिया हुआ है। फिर दिया हुआ तो कहता है कि सिद्ध करें कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और माइनस आपका सिद्ध करना है सी स्क्वायर। इसको देखिए दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल सी, और सिद्ध करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन को आप याद कीजिए, हमने क्वेश्चन बनाए थे 42 नंबर, इसी टाइप का क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में क्या किए थे कि सिद्ध करने के लिए दिया था कुछ इसी तरह के डाटा बराबर प्लस माइनस 1, तो इतना को हमें अपना बराबर x मानेंगे। जैसे देखिए इसको हम समीकरण के रूप में यहाँ पर 1 कह दिए, समीकरण 1। इसको देखिए हमको सिद्ध करना है तो इसको लिख रहे हैं कि a साइन थीटा और माइनस यहाँ पर b कॉस थीटा इक्वल, यहाँ पर हम मान रहे हैं x माना, और इसको हम सेकंड समीकरण कह दे रहे हैं।
अब यहां से लिख रहे हैं बाबू समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर। अब यहां से आप बात को खूब बढ़िया से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 42 नंबर पिछले वीडियो में बनाए हैं, और 42 नंबर क्वेश्चन में आपको इतना बराबर +-1 था, इसमें ए डाटा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर सी दिया हुआ है, इतना को हम मान लिए एक्स। अब एक्स का जो वैल्यू आएगा, इतना यदि वैल्यू आ जाता है तो एक्स का वैल्यू इतना के बराबर माने हैं, तो इतना बराबर आपको सिद्ध हो जाएगा √√a² जोड़ b² और -c² प्लस माइनस में। तो देखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को वर्क करके जोड़ने पर, समीकरण LHS वाला के LHS में जोड़ते हैं, RHS वाला को RHS में। तो LHS में जोड़ेंगे तो LHS है आपका a cos थीटा और प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में देखिए यहाँ पर जोड़े हैं। अब हम LHS वाला के केवल जोड़ रहे हैं, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा और माइनस यहाँ b cos थीटा, इसका भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर। अब देखिए c², चूंकि वर्क करके जोड़ रहे हैं, अभी RHS वाला के RHS में इसको बराबर x माने हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x²। अब यहाँ से बात को आप खूब बढ़िया से समझते चलिए। ये देखिए इसको होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, इतना को a, इतना को b कहेंगे हम, इतना को a और इतना को b कहेंगे, और a² माइनस a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a², तो यहाँ पर होगा आपका a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, a² जो b² होता है प्लस 2ab, तो 2a cos थीटा, 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा का है कि 2ab होता है, तो b sin थीटा। अब यहां से ध्यान दीजिए प्लस चिन्ह, इसको प्लस दे दिए, इसको भी तोड़ेंगे तो होगा a² sin² थीटा, a² sin² थीटा, और प्लस होता है आपका b², तो b cos थीटा का यहाँ पर भी अब होल स्क्वायर करेंगे, तो b² cos² थीटा, और -2 अभी होता है फॉर्मूला में, तो माइनस देखिए 2a sin थीटा और गुना b cos थीटा, इतना बराबर। देखिए अब RHS वाला पद में c² प्लस यहाँ पर x²। आगे की ओर कैलकुलेशन पे यहाँ ध्यान दीजिए, a² cos² थीटा और a² sin² थीटा, दोनों में a² हम कॉमन कर रहे हैं। यहाँ से आप ध्यान दीजिए a² इसमें और इसमें कॉमन करेंगे, तो देखिए अब इसमें बचेगा cos² थीटा, ये देखिए cos² थीटा बच गया, प्लस चिन्ह, प्लस का चिन्ह है, इसमें स्क्वायर कॉमन किया है, तो यहाँ पर आपका बचेगा sin² थीटा, ये आपका हो गया sin² थीटा। ये देखिए यहाँ पर हम आपको इस तरह से करके बता दे रहे हैं, ये देखिए b² sin² थीटा है, सब में ये प्लस चिन्ह है, तो दे दिए प्लस, इसमें से b² हम कॉमन कर लिए, और इसमें से, तो इसमें क्या बच गया, b² कॉमन है तो sin² थीटा, ये आपका हो गया sin² थीटा। अब देखिए b² यहाँ पर कॉमन है, तो ये प्लस आपका बच गया cos² थीटा, तो ये cos² थीटा। अब आप ध्यान दीजिए प्लस 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा, अब ये -2a sin थीटा इंटू b cos थीटा। ये देखिए यहाँ पर 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा, और यहाँ पर -2a sin थीटा इंटू b cos थीटा, ये दोनों एक ही संख्या है, गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2a cos थीटा, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी sin थीटा, इसमें भी sin थीटा, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें cos थीटा है, इसमें भी cos थीटा है, यानी एक ही संख्या, गुना में केवल आगे पीछे उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों आपका यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, और इतना बराबर देखिए आप RHS वाला पद c² प्लस x²। अब बहुत विद्यार्थियों को कहना रहता है कि हम कैसे जानेंगे कि इसी में से कॉमन करेंगे, कॉमन इसलिए करते हैं बाबू कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वैल्यू 1 मिलने वाला है, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा दोनों का वैल्यू 1 मिलने वाला है, और 1 मिलेगा तो हमको और आसान होते जाएगा, छोटा रूप में होते जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह के काम करते हैं। अब देखिए यहाँ से आप a² गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1, प्लस b²
यहाँ पर भी गुना आपका 1 हो जाएगा, इतना बराबर 1 होता है, बराबर ये देखिए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर एक से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर रहेगा, प्लस बी स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, और इक्वल यहाँ पर देखिए बाबू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर घेर के हम आगे आपको बता दे रहे हैं, इसमें ये देखिए ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बराबर किस तरफ ले आएंगे तो माइनस में होगा। यहाँ पर लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बचेगा। हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो एक्स बराबर यहाँ से निकालेंगे बाबू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर इतना आगे पीछे बराबर, जैसे इसके बराबर ही है तो इसके बराबर भी आगे पीछे था, इसलिए एक्स को हम आगे यहाँ पर करने का प्रयास किए। अब देखिए यहाँ से एक्स बराबर निकालेंगे बाबू, तो कोई भी संख्या रूट में जाता है तो प्लस माइनस दोनों में रहता है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ये देखिए रूट के अंदर गया, प्लस माइनस दोनों में रहता है रूट के अंदर, तो इसलिए एक्स बराबर इस पर रूट चढ़ा बाबू, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। और यही चीज आपको लियाना था, इसमें यहाँ पर प्रूफ करना था, तो ये आपका हो गया प्रूफ। जब इस तरह से दोनों पक्ष लेकर प्रूफ किया, दोनों तरफ आता है, और इसलिए x बराबर कहे, बहुत विद्यार्थी देखिए x को हम वैल्यू क्या माने थे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो x के जगह पर हम रख सकते हैं बाबू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। जैसे देखिए आपको हम यहाँ पर मिटा करके समझा दे रहे हैं तो और अच्छा रहेगा। ये तो आप समझ गए हैं कि x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया। अब इतनी बात को आप खूब बढ़िया से उतार लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ से आपको मिटा करके समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए हमको तो सिद्ध करना था ये वाला डाटा, x बराबर इतना है, तो x के आप माने क्या थे पहले देखिए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x को आप माने क्या थे, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा इक्वल आया है आपको, x के जगह इतना माने थे तो x के जगह पर हम इतना रख सकते हैं बाबू, और x बराबर ले आए हैं हम प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। यहाँ भी आप प्रूफ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये वाला बात को आप उतार लीजिएगा, उतना उतार करके यहाँ से, और ये वाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि 49 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए बाबू 50 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सिद्ध करना है पीटी tan थीटा इक्वल 1 या 1/2। ये देखिए इतना बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सिद्ध करना है बाबू tan थीटा बराबर 1 या 1/2। अब इस क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। हमें देखिए tan के रूप में सिद्ध करना है, tan थीटा बराबर इतना या 1/2, 1 या 1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस सबको हम tan में बदलने का प्रयास करेंगे, तब तो हमको इतना आएगा। हम tan में यहाँ से बदलने का प्रयास करेंगे, और tan बदलने के लिए हम आपको सिखाए हैं, यदि साइन कॉस में आपको दिया हुआ है तो उसको हर में आप भाग दे दीजिए कॉस से। तो इसमें देख रहे हैं कि एक स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में है, तो यदि हम कॉस से केवल भाग देते तो कटेगा नहीं। ये साइन स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और ये स्क्वायर है और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो हम यहाँ से भाग दे रहे हैं ऑन, इसको यहाँ पर दोनों तरफ हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे यदि x बराबर यदि y है, तो अगर इस तरफ भी कॉस स्क्वायर थीटा से हम भाग देते हैं,
और इस तरफ भी हम cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दें तो दोनों तरफ भाग देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। समान संख्या से भाग देने पर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर दोनों तरफ बाबू यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा से इस तरफ भी भाग दे रहे हैं। यहाँ देखिए 3 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा है। इस तरफ यहाँ पर हम cos स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं दोनों तरफ। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए प्लस चिन्ह, ऊपर में देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और ए बटा आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। ए इक्वल 3, देखिए यहाँ पर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा है तो 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बटा देखिए बाबू cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा इंटू कॉस थीटा, दो गो, एक cos थीटा से एक cos थीटा कट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो सेक 1 बाई सेक cos स्क्वायर थीटा को हम लोग कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाई cos थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है सेक थीटा, आपको बार बार बहुत बार बोले हैं तो स्क्वायर में, इसीलिए 1 बाई cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा। ए प्लस देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा तो tan स्क्वायर थीटा, अब tan के रूप में दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए बराबर 3 साइन थीटा बटे cos थीटा बच गया तो साइन बटा cos मिलके बनेगा tan, तो 3 tan थीटा। अब इसीलिए हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से tan में ले आने के लिए भाग दिए थे। अब जानते हैं आप कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। और ए प्लस आपका देखिए tan स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस इसी तरफ इसको हम लेके आ जा रहे हैं तो 3 tan थीटा और इतना बराबर आपका 0, जब बराबर की इस तरफ आ गया तो इतना बराबर 0 होगा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये tan स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए माइनस 3 tan थीटा और ये प्लस का हम आगे कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करने से आपका इतना बराबर 0। अब देखिए आप द्विघात बहुपद है, इसको यहाँ पर अब हम लोग भी से तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड आप सीखे होंगे 9वीं में, 8 क्लास में भी आपका गुणनखंड पढ़ना है और गुणनखंड के माध्यम से तोड़ करके यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। अब देखिए गुणनखंड किस तरह से हम लोग करते हैं। गुणनखंड हम लोग करते हैं कि जो पहला वाला जो tan स्क्वायर थीटा को आप देख रहे हैं, ये tan स्क्वायर थीटा का गुणांक कितना है 2, और 1 से गुना करेंगे बाबू तो 2 1 आपका कितना होगा तो 2 होगा। और ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ला या घटाला पर बिचला आवे, इस तरह से आप पहले भी पढ़े हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं बाबू 2 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको 2 tan स्क्वायर थीटा लिख दिए। ए माइनस 3 tan थीटा को बाबू लिख सकते हैं हम 2 tan थीटा और माइनस tan थीटा, और ए प्लस देखिए 1 बराबर 0। अब देखिए इतनी बात को आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ तक इसको द्विघात समीकरण, द्विघात गुणनखंड आप सीखे होंगे कि यदि एक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो आप गुणनखंड निकालना सीखे हैं। tan थीटा के जगह पर यहाँ पर मान के चलिए कि x है, तो हम लोग गुणनखंड करते हैं कि पहला जो x स्क्वायर के गुणांक से और ये अच्छे पद के गुणांक को दोनों को गुना करते हैं और इसको इस तरह तोड़ते हैं कि जोड़ला या घटाला पर बिचला आवे। तो 2 में आप 1 से गुना कीजिए तो 2, और 2 को इस तरह करना है कि जोड़ला या घटाला पर बिचला यानी माइनस 3 tan थीटा के रूप में आवे। तो 2 tan स्क्वायर थीटा इसको लिख दिए और माइनस 3 tan थीटा को लिख दिए 2 tan थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस 2 tan थीटा और माइनस tan थीटा, ये आपका माइनस 3 tan थीटा हो जाएगा। और 2 में आप 1 से गुना कीजिएगा, इसको गुणांक में एक छिपा हुआ है तो 2 हो जाएगा और a प्लस 1 बराबर आपका 0। अब देखिए यहाँ पर इतनी बात को आप उतार लीजिएगा, यहाँ से हम आपको आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमको सिद्ध करना है tan थीटा बराबर 1 या 1/2। अब देखिए इसमें क्या काम कर रहे हैं, इसमें से और इसमें से 2 tan थीटा कॉमन कर ले रहे हैं, 2 tan थीटा। तो इसमें 2 tan थीटा आप कॉमन कीजिएगा तो इसमें बचेगा क्या बाबू तो tan थीटा, इसमें tan थीटा बचेगा, चूंकि 2 और tan स्क्वायर थीटा का मतलब 2 तो एगो tan थीटा कॉमन है तो tan थीटा। इसमें क्या बचेगा तो इसमें आपको 2 tan थीटा तो कॉमन ही है तो बच जाएगा इसमें आपका -1।
ये देखिए माइनस चिन्ह है, माइनस यहाँ पर दे दिए और इसमें से -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा कितना, तो tan थीटा -1, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका यहाँ पर मिल गया tan थीटा -1। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब tan थीटा -1 tan थीटा -1 दो गो है तो इसमें से भी एक कॉमन कर लेंगे यहाँ पर tan थीटा -1 और ये देखिए यहाँ पर बच गया है, दोनों में से एगो कॉमन कर लिए, एगो बच गया यहाँ पर 2 tan थीटा और ये देखिए -1 ये वाला बच गया। यहाँ से इतना बराबर सबके बराबर 0 है बाबू, इतना बराबर 0 था। अब यहाँ से देखिए हम इसको मिटाते हैं नीचे की ओर। अब यहाँ से देखिए इसको भी बराबर 0 इसको भी बराबर 0 कर सकते हैं, आप पढ़े होंगे। tan थीटा -1 इक्वल 0 तो tan थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से बाबू 1। ये देखिए यहाँ से 2 tan थीटा -1 बराबर 0 तो 2 tan थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से आप tan थीटा बराबर निकालिएगा बाबू तो 1/2 आएगा। और यही चीज आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर tan थीटा बराबर 1 या 1/2, तो ये आपको आ गया tan थीटा बराबर 1 या 1/2। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 50 को आप समझ गए होंगे। ये देख लीजिए, ज़्यादा तो भारी है नहीं, केवल छोटा मोटा कैलकुलेशन है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन या 53 गो क्वेश्चन है, इसको हम पूरा खत्म करने का प्रयास किए हैं और ज़्यादा भारी है नहीं, छोटा मोटा कैलकुलेशन है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बना सकते हैं, ज़्यादा तो भारी है नहीं। अब चलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और हम लोग आज ही चैप्टर त्रिकोणमिति का ख़त्म कर दिए और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर डिसाइड करके चलेंगे कौन चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर देखिए अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर x। a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल दिया हुआ है x और दिया हुआ है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल दिया हुआ है y। सिद्ध करना है आपको pt, सिद्ध करना है x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतना आपको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बाबू, दिया हुआ है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल x और a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल y। हमको सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पर देखिए LHS से भी हम लोग चल सकते हैं या RHS से भी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन x का ही वैल्यू दिया हुआ है और y का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि RHS से चले। RHS से चलने पर आसान होगा क्योंकि इसके एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और a का वैल्यू निकालने पर यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो देखिए इसमें हम RHS में चलते हैं बाबू, RHS में चलते हैं। RHS में आपका है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए x बराबर आपका दिया हुआ है क्या, तो a cos थीटा और माइनस b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर है, x स्क्वायर है इसीलिए होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए प्लस चिन्ह RHS में चले हैं, प्लस y स्क्वायर, तो y का वैल्यू दिया हुआ है a sin थीटा और प्लस b cos थीटा, तो प्लस यहाँ पर दे दिए b cos थीटा का यहाँ पर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, चूंकि y स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर इतना का वैल्यू लिख करके स्क्वायर दिए। अब देखिए आप पढ़े होंगे, ये देखिए पूरा को हम लोग a कहें, इसको हम लोग b कहेंगे, ये पूरा को हम लोग a कहेंगे बाबू, इसको हम लोग पूरा को b कहेंगे। आप ध्यान दीजिए, आप फार्मूला पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला बाबू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a cos थीटा इसको a कह दिए, b sin थीटा को हम लोग b कह दिए और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग a कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर a cos a, यहाँ पर a इतना बराबरी, चाहे इसको डायरेक्ट फार्मूला पर भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बहुत विद्यार्थी को समझ में भी नहीं आता है।
तो इसको तोड़िए, देखिए यहाँ से ए होल स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो बी साइन थीटा के जगह पर तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab, तो 2a कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू बी, 2ab होता है तो बी साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। ये देखिए प्लस चिन्ह, ये देखिए ए साइन थीटा अब बी कॉस थीटा, इसको भी हम लोग ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab, तो ये देखिए 2, और यहाँ पर एक जगह पर ए साइन थीटा, तो ये साइन थीटा दे दिए, और गुना बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर बी कॉस थीटा दे दिए। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन करेंगे बाबू, तो ए स्क्वायर कॉमन किए तो इसमें बच गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्लस RHS में लेना है ए स्क्वायर, इसीलिए दोनों में रिलेशन बना करके हम लोग यहाँ पर लिखे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ए स्क्वायर इसमें कॉमन है तो इसमें बच गया आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए प्लस चिन्ह। ये देखिए बी साइन स्क्वायर थीटा, ए वाला डाटा को आप देखिए, ए वाला को, और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से हम बी स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं बाबू, तो बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस एक में से बी स्क्वायर कॉमन किए हैं तो इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 2 इसमें भी है और ए कॉस थीटा है तो ये इसमें भी है, कॉस थीटा भी है, बी साइन थीटा है तो बी इसमें भी है, और साइन थीटा है, यानी प्लस माइनस दोनों एक ही डाटा है, प्लस में माइनस में है, दोनों कट गया। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ए स्क्वायर में आप 1 से गुना कीजिएगा ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर में आप 1 से गुना कीजिएगा बी स्क्वायर। देखिए आपको LHS में बाबू यही चीज लाना था, तो LHS ये आपका आ गया, ये ज्यादा भारी है नहीं, RHS से चल के हम लोग LHS यहाँ पर ले आन दिए। तो इस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत इस लेवल का क्वेश्चन बना चुके हैं इस टाइप से। तो अब चलिए ये 51 नंबर क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलिए बाबू हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि x बराबर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, x बराबर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, और एक डाटा y बराबर आपको दिया हुआ है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ए टेन थीटा और प्लस बी सेक थीटा, और सिद्ध करने के लिए आपको कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। कुछ इसमें देखिए x का वैल्यू हमको दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो LHS से हम लोग चल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ले आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर LHS से हम लोग चलते हैं, LHS में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ए सेक थीटा और प्लस बी टेन थीटा, और होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इतना डाटा रख के एक्स का वैल्यू का स्क्वायर दिए। ये देखिए माइनस चिन्ह माइनस दे दिया, y के जगह पर है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ए टेन थीटा और प्लस है आपको बी सेक थीटा, और इसको यहाँ पर स्क्वायर करेंगे चूंकि वाई स्क्वायर है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, इसको होल स्क्वायर पूरा के हम लोग तोड़ेंगे, तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 ये भी होता है तो 2 ए सेक थीटा
इंटू बी टेन थीटा और ए प्लस, देखिए इसका भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको ए कहेंगे इसको बी कहेंगे बाबू। ये देखिए माइनस चिन्ह है, ये इसका हम लोग तोड़े हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग तोड़ने जा रहे हैं प्लस बी के होल स्क्वायर। ये माइनस है तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर होगा माइनस है इसलिए कोष्ट में रखते हैं माइनस वाला को, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ए प्लस चिन्ह यहाँ पर दे दिए बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर लिखे। फिर होता है आपका प्लस 2ab, तो प्लस में 2, ए की जगह है ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा लिखेंगे और बी के जगह पर आपका है बी सेक थीटा, तो बी सेक थीटा लिखेंगे। ये देखिए 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, आगे पीछे गुना में एक ही है और दोनों ए यहाँ से देखिए माइनस में जाएगा तो आपको कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर काटेंगे नहीं बाबू, यहाँ पर काटेंगे नहीं, बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। इसको एक स्टेप और बढ़ा करके हम लोग काटेंगे। जैसे इसको हम लिख दे रहे हैं ए सेक थीटा था, ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा और यहाँ आपका है ए टेन थीटा ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। ये देखिए आगे की ओर यहाँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिए। ये देखिए प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। ए प्लस था प्लस ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, तो बी टेन थीटा। ये देखिए माइनस तोड़ेंगे बाबू, तो ये माइनस में आपका जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस आपका माइनस यहाँ देगा और माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा, तो यहाँ पर आ गया बी सेक थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, दोनों में शामिल है। यहाँ पर 2 भी होगा, जैसे ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है तो इसके आगे 2 लगेगा बाबू, इसके आगे 2 लगेगा क्योंकि 2 भी फार्मूला में होता है। और इसके आगे भी आपको देखिए यहाँ पर भी आपका 2 लगेगा और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी आपका 2 होगा, क्योंकि फार्मूला में 2 भी होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, इसीलिए 2 लगा जाएगा। अब देखिए 2 इसमें भी है और ए सेक थीटा, 2 इसमें भी है, ए यहाँ है और सेक थीटा यहाँ है, गुना में आके पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। बी टेन थीटा है तो बी इसमें भी है टेन थीटा है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे दोनों को तोड़ दिए हैं, माइनस था माइनस इस चिन्ह में गुना कर दिए हैं। ये देखिए सेम डाटा माइनस प्लस में दोनों कट गया। ये देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दोनों को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं कॉमन लेकर के। ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिए, तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन लिए बाबू, तो इसमें बच गया आपका क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन है तो बच गया इसमें क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए प्लस में है बाबू तो यहाँ पर प्लस लिख दिए, बी स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं इसमें से और यहाँ पर देखिए इसमें से, यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर माइनस में है और ए यहाँ पर देखिए ए भी आपका यहाँ आपका प्लस में है, तो ए आपका प्लस में है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक कोष्ट तोड़े हैं तो ये आपका माइनस में गया है। तो जैसे देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चूंकि यहाँ पर माइनस है और बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं तो इसमें बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और ई में से भी कॉमन किए हैं तो ये देखिए माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस देगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए कि देखिए इसको जैसे हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ाएंगे बाबू, तो इसको में से हम कॉमन कर लिए माइनस, इसको में से बी स्क्वायर कॉमन किए तो ये माइनस चिन्ह था और बी स्क्वायर कॉमन कर लिए तो इससे के स्क्वायर थीटा हो गया, तो इससे के स्क्वायर थीटा है, कोष्ट तोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। और ये देखिए प्लस में बी से के स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन किए हैं, जैसे टेन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है तो एक में से बी स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बचा टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये माइनस में चल गया तो ये माइनस कोष्ट में ना है, ये कोष्ट टूटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर दे देगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब चलिए हमको आगे क्या मिला, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और 1 बनाने के लिए इतना काम किए हैं,
ए देखिए ए स्क्वायर गुना 1 और ए माइनस देखिए बी स्क्वायर और इसका वैल्यू होता है बाबू 1, तो ये हो गया आपका 1। ए देखिए ए स्क्वायर में आप एक से गुना कीजिएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में आप एक से गुना कीजिएगा बी स्क्वायर और चिन्ह माइनस इसलिए माइनस, और यही चीज आपको RHS में ले आना था, इसीलिए इतना हम यहाँ पर काम किए। तो ये आप पूरा क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से आप उतार लीजिएगा समझ कर और वीडियो के आगे पीछे करके, क्योंकि क्वेश्चन तो ज्यादा भारी है नहीं। अब चलिए एक क्वेश्चन आपका पूरा था, ये 52 नंबर क्वेश्चन बना दिए, सब एक ही टाइप का, जस्ट पिछले के तरह है, इसमें केवल माइनस प्लस करके दिया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिरपन नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा फॉल्ट है, उसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे 53 नंबर क्वेश्चन है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप सुधार लीजिएगा बुक में। इंटू साइन थीटा दिया हुआ है, लेकिन होगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा, आप सुधार लीजिएगा। और ये प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिद्ध करना है आपको 2ab कॉस थीटा बराबर 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab। इस क्वेश्चन पर आप बढ़िया से ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन आप सुधार को प्लस में कर लीजिएगा। इंटू में साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है बुक में। और ये प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिद्ध करना है 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab। अब देखिए हम यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप खूब बढ़िया से देखिए। यहां से देखिए 2ab कॉस थीटा बराबर हम निकाल रहे हैं, 2ab कॉस थीटा इक्वल निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए आपका पूरा डाटा माइनस में चल जाएगा ए वाला, तो यहाँ को हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए हम क्या कर रहे हैं आगे की ओर, 2ab कॉस थीटा इक्वल ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर है दोनों में शामिल है, इसलिए हम कॉमन कर ले रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉमन करेंगे बाबू तो इसमें बच जाएगा आपको 1, और ए देखिए ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर तो कॉमन ही है, तो इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए 2ab कॉस थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, 2ab कॉस थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये देखिए एगो कॉस थीटा से एगो कॉस थीटा आपको इधर बाटा में आएगा तो कट जाएगा ना, इसलिए ऊपर ऊपर काटती। अब देखिए हमको क्या बच गया, 2ab इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ए वाला देखिए कॉस थीटा, एगो कट गया एगो बच गया। अब यहां से देखिए क्या मिला, 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर देखिए कॉस थीटा, या आगे पीछे से हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, यानी कॉस थीटा बराबर भी होगा आपका 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हैं, साधारण सूत्र के आधार बटा कर्ण होता है, और यहाँ से हम लोग बाबू एच आधार बटा कर्ण मिला, पी का वैल्यू निकाल करके और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, इतना बराबर इतना आपको आ जाएगा। जैसे सिद्ध करना था 2ab कॉस थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab, तो यहाँ पर देखिए 2ab है यहाँ पर बाबू, हमको कॉस थीटा इक्वल आया इतना, तो यहाँ से भी चल के आप RHS ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे देखिए यहाँ पर 2ab और एक cos थीटा है, तो cos थीटा के यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू रखिएगा आप तो 2a² b² इस तरीका से आएगा। यानी यहाँ आपको मिला cos थीटा बराबर 2ab बटा a² जोड़ b²। अब आपको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया हुआ है बाबू, वो दूसरा क्वेश्चन में लिखा गया है। इसमें दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए tan थीटा बराबर a² माइनस b² बटा 2ab दिया हुआ है। tan थीटा सिद्ध करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां cos थीटा बराबर हमको इतना आ गया, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन से लिखा गया था, इसलिए थोड़ा सा हम हिचक रहे थे कि इस तरह से सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन आपको बुक में देखे दोबारा तो सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है tan थीटा बराबर a² माइनस b² बटा 2ab। अब देखिए cos थीटा इक्वल आपको 2ab बटा a² प्लस b² आ गया। अब cos थीटा इक्वल फार्मूला जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, और आधार बटा कर्ण से आप p का फार्मूला निकाल सकते हैं, और p बराबर निकाल के tan थीटा बराबर a बटा b करके आप प्रूफ लिख सकते हैं, और LHS से चल के मैंने RHS आप ले आन सकते हैं। इस तरह के बात हम आपको बहुत बार सिखाए हैं PBH करने के लिए, और ये आप क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ा लीजिएगा। आधार PBH करके आप मान निकाल के LHS से आप बना लीजिएगा, चूंकि हमें आपको बहुत बार सिखाए हैं। और नहीं बनेगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को आप पूरा उतार लीजिएगा, और हम लोग के त्रिकोणमितीय पूरा 18 से 20 नंबर चैप्टर्स का सेवा समाप्त हो गया। और हम लोग आप कमेंट करिएगा, उसके बाद हम आपको दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।